स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने डेप्रिसिएशन चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। जी सर। तो सर अभी कितने क्वेश्चंस बचे हैं? अभी तो कहानी, इसके बाद एक सेशन और चलेगी। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन आपका सीएमए फाउंडेशन की स्टडी मैट से ही दिया गया है। कहता है अ कंपनी परचेस्ड सम मशीनरीज फॉर ₹1 लाख। अच्छा, मशीन बाय किया है 1 लाख रुपए की। 1 अप्रैल 11 को इट चार्जेस डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन WDV बेसिस। अब तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे, फिलहाल इस सीएमए फाउंडेशन की स्टडी मैट से, ऑल दोस क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन SLM method, but this is the first question when we have to apply WDV method. Okay. कहता है 30 सितंबर 2015 को 30 सितंबर 2015 को a part of the machinery was sold. पार्ट सेल कर दिया गया 14,000 में, जबकि इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 रुपए की थी। बस इतना सा क्वेश्चन है। कहता है जर्नल एंट्री करो। अब ठीक है, कर लेंगे। हमें अगर डेप्रिसिएशन चार्ट बनाना आ गया तो कोई दिक्कत न हो। हम इसको दो तरह से आपको बनाना सिखाएंगे। आपको जो मर्जी हो उस सिस्टम को यूज कर लेंगे, ये आपके ऊपर है। मेथड 1, मेथड 2। आप 1/5 मशीन को अलग कर लीजिए, 4/5 को अलग कर लीजिए। सर ऐसा क्यों? देखिए ना, 1 लाख की मशीन थी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 20,000, यानी 1/5 मशीन बेच दी गई आगे चल के। तो हम मान लेते हैं देयर वर 2 मशीनरी ओरिजिनली परचेस्ड, one of ₹20,000 and the rest of the machine 80,000। ये मानते हुए चले, या आपको अगर नहीं सर इतना टेंशन मत लीजिए, पूरा 1 लाख का मशीन लेकर के चलिए, ठीक है, आपके ऊपर दोनों ऑप्शंस छोड़ देते हैं। हम दोनों तरह से सॉल्यूशन देंगे। हाँ, जर्नल एंट्री करेंगे तो अल्टीमेटली द रिजल्ट विल बी द सेम, ईदर यू आर फॉलोइंग मेथड 1 और मेथड 2। 1 अप्रैल 11 को बात करते हैं तो हमने मशीन बाय की 20,000 की और 80,000 की, 2 मशीनें बाय की। मान लें यहां सीधे सीधे 1 लाख की एक मशीन बाय की, ठीक है सर। कुछ नहीं हुआ, 31 मार्च को बुक्स बंद होती हैं इसकी, या कुछ नहीं दिखा है तो मान लेंगे मार्च तक, क्योंकि 1 अप्रैल दिया हुआ है तो 31 मार्च 12। डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा 2,000, 10% के हिसाब से 8,000, या आप टोटल मान ले सर 10,000। कोई दिक्कत है न को। ये बचा 18,000, ये बचा 72,000 और ये बचा 90,000। फिर आते हैं 31 मार्च 13 को फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। कोई ट्रांजैक्शन मीनवाइल नहीं अकर हुआ है, तो इसका मतलब सिंपली 1800 एंड 7,200 9,000, ठीक। ये हो जाएगा आपका 81,000, 64,800 और 16,200, ठीक। फिर 31 मार्च 14 की बात करते हैं। अगेन वी आर नीड चार्ज डेप्रिसिएशन 1620, 10%, 6480। वी आर यूजिंग WDV मेथड टू चार्ज डेप्रिसिएशन, yes or no? 8100, चलिए अब आते हैं 31 मार्च 15। यहां पर भी सेम आएगा सर, कुछ करना ही नहीं था अब तक तो।
बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं 30 सितंबर को एक मशीन बेच दी गई। 30 सितंबर को यही मशीन बेची गई है ना, 30 सितंबर 2015 को सेल की गई है ये मशीन। अच्छा जी, तो इस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? सर सितंबर का मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर, 6 मंथ। तो 13,122 का 10% डिवाइडेड बाई 2, 656, ये डेप्रिसिएशन। तो अगर 13,122 में से 656 डेप्रिसिएशन, तो 12,466 की एसेट है और उसको मैंने सेल किया है 14,000 में। तो इसका मतलब सस्ती चीज अगर 12,000 की चीज 14,000 में आप बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा 1534, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। इज इट क्लियर जी? बचा ये, तो इस पे सिंपली 31 मार्च 16 को डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर लेंगे 5248 या 9 कर दें, और इधर तो सीधे सीधे ना सीधे सीधे कैसे। अब अगर ये मानते हैं कि हम मेथड नंबर 2 फॉलो करते हैं, तो आप इसमें से केवल 1/5 मशीनरी बेच रहे हो, तो सबसे पहले अलग कर लो 65,610 डिवाइडेड बाई 5। तो एसेट आ गई 13,122। 13,122 की एसेट पर इसको दो पार्ट में यहां तोड़ना पड़ेगा समझने के लिए। अब 13,122 पर जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो आएगा 10% डिवाइडेड बाई 6 महीने का 656। तो और बेचा कितने में है आपने? 14,000 में बेचा है। तो फायदा कितना हो गया? 13,122 में से 656 चला जाएगा तो 12,466 की एसेट बची जिसको हमने बेचा है 14,000 में। तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 1534। हाँ या ना? वही तो आ गया घूम फिर करके। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 656 14,000, ये आ गया आपका प्रॉफिट कितना, ये भी हटा दो 1534, ये हटा दो, ठीक है ना? बोल लो भाई, ये हटाना नहीं, ऐसे लिखना है। क्लियर? आपको इसमें से एसेट जो हटानी थी, आप यहां से एक काम करो, सर डिफिकल्टी अराइज हो रही है, तो आप यहां पर यहीं पर छोड़ देते हैं इसको, यहां के लिख दो एसेट डिस्पोजल। एसेट डिस्पोजल कितने का हुआ है आपको मालूम है? 13,122। तो सबसे पहले यहां से 13,122 गायब कर दो, बाकी जो बचेगी एसेट 52,488 की बचेगी। सीधा सा हिसाब है। अब 13,122 का अलग से आप ऐसे ही डिटेल बना करके वर्किंग नोट कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। यहां से मैंने 1/5 का टेंशन निकाल बाहर कर दिया, 4/5 एसेट बची है, अपना आराम से जैसे उस पर कैलकुलेशन कर रहे हैं इस तरह से। डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2015 16 डेप्रिसिएशन कितना? 5249। यहां पर भी आप लिख सकते हैं 5249। अल्टीमेटली योर रिजल्ट वुड बी द सेम, ये क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी हो जाएगा 47,243। समझ में आई बात? यहां पर आप अलग कर लेंगे, 13,122 का एक वर्किंग नोट बना लेंगे, वर्किंग नोट में आप दिखाएंगे 13,122 पर डेप्रिसिएशन इतना, सेल इतना, प्रॉफिट इतना, बात खत्म। तब आप इन दोनों को नहीं बनाएंगे, ये दो कॉलम आपके बच जाएंगे। यहां तो आप ये दोनों कॉलम बनाएंगे सिंपली और सिस्टमैटिकली, यू विल गेट योर आंसर। Otherwise, if you just don't want to prepare two different columns for two assets, by assuming two assets, you just want to assume there is only one asset in the particular system, then you can do this one thing. Clear? तो अब आपके करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, अदरवाइज सॉल्यूशन दो सेम आएगा। जर्नल एंट्री, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा। 1 अप्रैल 11 को मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, 1 लाख रुपए सीधे सीधे टोटल का कॉलम बनाई हुआ है, तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी हम टोटल को ही फॉलो करते, मशीन 1 मशीन 2 तो लिखते भी नहीं। 31 मार्च 12 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। अब ये चीज आप दिमाग में बैठा लेंगे, ये 10,000 टोटल वाला कॉलम,
पीएल में ट्रांसफर करने का टेंशन मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। ट्रांसफर टू पीएल 31 मार्च 13 की बात करें तो 9000 का डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 9000 पीएल में ट्रांसफर करने का टेंशन मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, वो आप करेंगे। 31 मार्च 14 की बात करते हैं 8100। तो अब क्या करना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 9000 के बाद 8100। आपके ऊपर मैं फिर से एक टेंशन छोड़ देता हूं पीएल में ट्रांसफर करने का। बोलो भाई, ट्रांसफर करने का टेंशन छोड़ दें? हाँ सर। 31 मार्च 15 की भी यही कहानी होगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन कितने का सर? 7290। इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर दें? पीएल में कर दें। अब आया आपका सेल का हिसाब किताब 30 सितंबर 2015 को, तो जर्नल एंट्री हमारे सामने है। सबसे पहले तो हमें 13122 की मशीन खत्म करनी पड़ेगी। लिख लो टू मशीन 13122। इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा है सर? 656। इसको बेचा कितने में गया है सर? 14000 में। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी ये आ गया 1534। दिस इज योर रिजल्ट। अब 30 सितंबर 2015 के बाद आप सीधे सीधे लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दे। 30 सितंबर 2016 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन कितना डेप्रिसिएशन है? 5249। अब हमें लास्ट ईयर वाला पीएल में तो ट्रांसफर करना बनता है। पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो आप लोग गलती क्या करेंगे, केवल ये ट्रांसफर करेंगे ना बेटा ना, दो पीएल में ट्रांसफर होंगे 656 एंड 5249। ये है आपका 5905। और प्रॉफिट ऑन सेल को भी आप ट्रांसफर कर दें कहां पर? पीएल में। तो प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट डेबिट, सर डेबिट क्यों? खत्म करना है ना। ट्रांसफर करने का मतलब इसको खत्म करना है, ट्रांसफर करने का मतलब इसको खत्म करना है। तो क्रेडिट को खत्म करने के लिए डेबिट, और जहां ट्रांसफर करना है उस अकाउंट को क्रेडिट कर दो। पीएल अकाउंट में क्रेडिट करना है, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने का मतलब क्या हुआ? डेबिट है तो क्रेडिट कर लो, क्रेडिट है तो डेबिट करके ट्रांसफर करो, और जिस अकाउंट में ट्रांसफर करना है उस अकाउंट का नाम लिख दो। क्लियर है? ये था आपका सॉल्यूशन, और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। जल्दी से नोट करें। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 13 आपके सीएमए इंटर की स्टडी मैट में दिया हुआ है। होप सो समझने में कोई दिक्कत नहीं आई हुई होगी अभी तक। तो क्वेश्चन नंबर 13 सीएमए फाउंडेशन की स्टडी मैट से पिक किया गया है, और उसका वो क्वेश्चन नंबर 7 है। सर, ऑन 1/1/2013 को मशीन परचेज किया है 1 लाख की, और उसमें 50,000 इंस्टॉलेशन कॉस्ट दिया है। तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट वुड बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी। Assuming that the rate of depreciation 10%, calculate the amount of depreciation 10% पर एनम WDV मेथड से डेप्रिसिएशन लगेगा। कहता है 13 तक है, तो आप 31 दिसंबर 2015 तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करो। सर मत बताइए कुछ, ठीक है, 1 मिनट लगेगा, बता देते हैं।
आपकी मशीनरी की कॉस्ट कितनी 1,50,000 कब है 1113 तो 31 दिसंबर 13 को पहली बार डेप्रिसिएशन लगेगा। यस सर WDV मेथड से 10% पहले साल का 1,50,000 कितना बचा 13,50,000 फिर अगले साल डेप्रिसिएशन लगेगा 31 दिसंबर 2014 का बिल्कुल सर लगेगा कितना 1,35,000 रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड है ना तो जो WDV आता है उस पर डेप्रिसिएशन जो WDV आता है उस पर डेप्रिसिएशन तो 12,15,000 फिर 31 दिसंबर 15 के लिए डेप्रिसिएशन 1,21,500 बताओ मैं क्या बताऊं कर तो दिया हम लोगों ने कल्याण इस क्वेश्चन का। दस 93,500 ये आपका क्लोजिंग WDV ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं सर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखते हैं। एक क्वेश्चन और बचेगा CMA फाउंडेशन का हिसाब किताब खत्म इसको मैं हटाने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी CMA फाउंडेशन की स्टडी मैट का है। कहता है अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हुज बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 1,50,000 1 अप्रैल 2011 को 1,50,000 की मशीन नंबर 1 बाय किया है। एक और मशीन खरीदा है 30 सितंबर 2012 को 40,000 की मशीन नंबर 2 और 25,000 की 1 अप्रैल 14 को मशीन नंबर 3। कहता है सर्टेन मशीनरी विच वॉज परचेज फॉर रुपीज 40,000 इसमें से 30 सितंबर को वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 34,000 सेल कर दी गई और वो भी 30 सितंबर 2014। मशीनरी अकाउंट बनाओ 31 मार्च 2015 तक का डेप्रिसिएशन 10% पर एनम WDV बेसिस पर। करूं या छोड़ दूं? कर देता हूं। मैं केवल इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन चार्ट बनाऊंगा नथिंग एल्स। उसके बाद तो आप लोग खुद तेज और तर्रार हैं। हमें मालूम है 3 मशीनरीज हैं मशीन नंबर 1 मशीन नंबर 2 मशीन नंबर 3। टोटल का कॉलम लिख देते हैं। हम यहाँ पर जर्नल एंट्री नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में वो आपका काम है। 1 अप्रैल 11 को मशीन परचेस्ड 1,50,000 31/3/2012 तक कुछ नहीं है केवल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 10% के हिसाब से साल भर का 13,50,000 का। यह है क्लोजिंग WDV या इसको ओपनिंग WDV अगले साल के लिए मान लें 31 मार्च 12। 30 सितंबर 12 को फिर नई मशीनरी बाई किया है 30 सितंबर 12 को मशीन परचेस्ड कितने की मशीन बाई किया है 40,000 की बोलो ना। और उसके बाद 14 पर आता है सीधे 14 तक मामला पहुंच गया तो इसका मतलब 31 मार्च 13 तक कोई हिसाब नहीं है केवल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 1,35,000 और इधर आ जाएगा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 30 सितंबर यानी 6 महीना हटा दो 30 सितंबर 1 सितंबर नहीं 30 सितंबर यानी पूरे 6 महीना हटा दो 1 अक्टूबर से एसेट यूज हो रही है 40,000 का 10% 4,000 जबकि 6 महीना ही यूज हुई है तो 2,000। तो आपके पास जो क्लोजिंग WDV बचेगा वो 38,000 और 12,15,000 यही है आपका क्लोजिंग WDV। 31 मार्च 13 के बाद 31 मार्च 2014 कोई ट्रांजैक्शन नहीं है 14 तक तो आप डेप्रिसिएशन सीधे चार्ज कर लें कितना आ जाएगा 1,21,500 और 3,800। WDV मेथड है तो सिंपली जो बैलेंसिंग फिगर बचती है उसी पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। कुछ नई चीज तो बताई नहीं मैंने। तो 12 15 माइनस 1,21,500
1093,500 34,200 आ जाएगा, सिंपल। ये है आपका क्लोजिंग WDV। अब हम किस डेट तक पहुंच चुके हैं? 31 मार्च 2014। लेकिन 1 अप्रैल 2014 को एक और मशीनरी बाई की गई है, मशीन परचेज्ड, थर्ड मशीन है, थर्ड क्लास की नहीं, थर्ड मशीन है। हो गया ये भी हिसाब किताब पूरा। 30 सितंबर 2014 अगली डेट आएगी। हाँ सर, उसमें हम लोगों ने सेल कर दी, सेल ऑफ मशीन। उस पर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा सितंबर तक, ये वाली मशीन पर, ये वाली मशीन पर। मशीन नंबर 2 जो है वो बेच दी है। 6 महीने का डेप्रिसिएशन, साल भर का डेप्रिसिएशन होता है 3420, 6 महीने का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1710। हाँ या ना की बात है। अब 34,200 माइनस 1710, आपकी एसेट की कॉस्ट बची 32,490। अब 32,490 को अगर आप सेल कर देते, इधर 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 34,000 में, तो 32 की चीज अगर 34 में सेल होती तो फायदा है। तो सेल बैंक में आ गया 34,000, तो आपका फायदा हो गया 1,510 रुपए। यह आपका प्रॉफिट ऑन सेल। अब यहां तक ट्रांजैक्शन अगर हो गया तो सिंपली मेरा लास्ट है साल के अंत में डेप्रिसिएशन चार्ज करना, नथिंग एल्स। 31 मार्च 2015 और 15 तक का बनाना भी था हिसाब किताब। सीधे सीधे 1,09,350 इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, और 2,500 सीधे सीधे 1 अप्रैल से लेकर साल के अंत तक पूरे 12 महीने का 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन यहाँ लगेगा। ये आ गया आपका क्लोजिंग WDV, और यही क्वेश्चन की डिमांड थी जो हम लोगों ने कर लिया सिंपली। आप चाहें, अच्छा ये मैंने 1,50,000 नहीं 15 लाख मान लिया, तो एक काम करेंगे आप लोग भी इसको 15 लाख मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो आप एक जीरो हटा देंगे, 1,50,000 था ना, तो 15,000, 13,500, 1,21,500, 12,150, 10, 1,09,350, 1,09,350 और 10,935, 98,415 कर दें। सीधे मैंने हटा दिया, 1,85 मान दिया बुक के हिसाब से, बस बात खत्म। आप जर्नल एंट्री करना चाहें तो इट इज सो सिंपल टू पास द जर्नल एंट्री। हमें नहीं लगता आप जर्नल एंट्री में इस क्वेश्चन को मुझे करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ही कर रखे हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग पिक करेंगे, इसको जल्दी से नोट कर लें, और ये CMA फाउंडेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम लोग वापस CA फाउंडेशन की स्टडी मैट पर चलेंगे। 2-3 क्वेश्चन उसके भी देखने बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता है वन लॉट मशीन हुज ओरिजिनल वैल्यू, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 1/4/2013 को 1,20,000 रुपए थी, 30 सितंबर 2015 को सेल कर दी गई 1,00,000 रुपए में। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाता था WDV मेथड से। पर एनम वर्ड यूज नहीं है, कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल यहाँ पर। 30 सितंबर 2015 को बेच दी गई है। चलिए, क्वेश्चन में लिखा है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एज एट द रेट ऑफ 10% ऑन WDV मेथड, बस नथिंग एल्स। ये जो पर एनम वर्ड लिखा है, होना चाहिए था, वो नहीं लिखा है। खास ख्याल रखेंगे आप इस चीज का। तो अगर कोई एसेट का दाम 1/4/2013 को 1,20,000 था, तो 31/3/2014 को डेप्रिसिएशन अगर 10% चार्ज किया जाए सीधे सीधे, तो 1,20,000।
तो ये हमारा क्लोजिंग WDV हो जाएगा 31/3/2014 को। 1,20,000 में अगर 10% यानी 12,000 चार्ज हो जाए तो 1,08,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 31/3/2015 तक का डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा सर? 10,800 चार्ज हो जाएगा। तो फिर क्लोजिंग WDV आ जाएगी। सर ये तो बहुत सिंपल लग रहा है। अब तो बताइए 1,08,000 में से 97,200 मेरे हिसाब से आएगा, 97,200। जरा देखें ऐसा ना हो। ठीक है, अच्छा अब आते हैं 30 सितंबर 2015 को सेल कर दी गई ये मशीनरी। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा सर? 6 महीने का चार्ज कर दीजिए, क्योंकि 6 महीने बाद मशीन बेच दी गई। ठेंगा। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में हम लोग को 10% पर एनम ना देकर केवल 10% दिया है। अगर एसेट एक दिन भी यूज होगी ना तो वहां पर हमें 10% डेप्रिसिएशन यूज करना पड़ेगा। पूरा का पूरा पर एनम वर्ड नहीं दिया है। लेकिन जब आपके स्टडी मैट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, दे हैव सॉल्व्ड बाय अज्यूमिंग दैट 10% पर एनम व्हाइल इट इज नॉट अ right thing. If the rate of depreciation is given 10% not per annum, then we are needed to calculate the amount of depreciation for full year, even though asset is used only for 1 day, 2 day, 3 days, 5 days, 1 month, 2 months, whatever the case is, we are needed to charge depreciation for full year. 10% per annum word नहीं यूज है। ठीक है ना? तो आपकी बुक ने इसका हाफ कर दिया है, हम लोग नहीं करने जा रहे, हम लोग सच्ची घटनाओं से प्रेरित हैं। तो आपका आ जाएगा 87,000 की चीज आपकी सेल कर दी गई है 1 लाख में। 87,000 की चीज अगर 1 लाख में सेल कर दी जाए तो 12,520 रुपए का प्रॉफिट ऑन सेल हो जाएगा। एंट्री कर लेंगे आप? बिल्कुल सर, ये डेप्रिसिएशन चार्ट बन गया तो हमें नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत आएगी। जल्दी से इसको नोट करें और फिर वापस आते हैं हम लोग CA फाउंडेशन के स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स करने के लिए। जल्दी से नोट करें। उम्मीद करते हैं अब अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई होगी आप लोगों की जर्नल एंट्रीज की, एज वेल एज WDV मेथड, एज वेल एज SLM मेथड, और हम लोगों ने प्रोडक्शन आर मेथड, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, ये भी मेथड्स देख लिए थे। चलिए अब आते हैं चेंजेस इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, अगर हम लोग डेप्रिसिएशन के मेथड में चेंज करते हैं तो हम क्या करेंगे? जरा Messrs. Anshul commenced business on 1st January 11, बिजनेस स्टार्ट किया और उस दिन मशीन बाय किया है 7 लाख रुपए की। ठीक, उन्होंने डेप्रिसिएशन के लिए जो मेथड यूज किया वो 15% पर एनम WDV मेथड यूज किया था और उन्होंने 1/1/2012 को मशीन फिर परचेज की है 1,50,000 की। उन्होंने 1/1/2015 को फिर मशीन बाय की है 2 लाख रुपए की। कहता है 1/1/15 को डिसाइड किया गया है चेंज करने के लिए, क्या मेथड चेंज करने के लिए। जो WDV मेथड था ना, अब वो हम SLM मेथड करना चाह रहे हैं और इस डेट पर ये डिसाइड किया गया कि 1/1/15 के पहले की सारी एसेट्स की 6 साल लाइफ है, बची हुई लाइफ, इन एसेट्स की बची हुई लाइफ 6 साल है ऑन 1/1/2015 को, और 1/1/2015 को जो एसेट खरीदी गई है उसकी लाइफ 10 साल है। इज इट क्लियर? और स्क्रैप वैल्यू के नाम पे ठेंगा।
कहता है कैलकुलेट द डिफरेंस फलाना एंड डेमाका, वो बात की बात है। क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन में हम लोग चेंजेस इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कर रहे हैं और देखिए कितने कमाल की चीज है। दो मेथड बताए गए हैं चेंजेस इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में, प्रोस्पेक्टिव मेथड एंड रेट्रोस्पेक्टिव मेथड। हम लोग इस क्वेश्चन में रेट्रोस्पेक्टिव मेथड यूज करेंगे। प्रोस्पेक्टिव मेथड का मतलब होता है जो हुआ सो हुआ, सब कुछ ठीक था, आज जिस डेट पर हो यहां से आगे की बात सोचो, प्रोस्पेक्ट, आशावादी हो जाओ। जो बीत गया सो बीत गया, आगे की सुध लो, इसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव मेथड। और दूसरा होता है रेट्रोस्पेक्टिव मेथड। जब हम चेंजेस इन मेथड करते हैं ना, तो हमारे पास दो मेथड आते हैं। पहला रेट्रोस्पेक्टिव मेथड और दूसरा प्रोस्पेक्टिव मेथड। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आशावादी होना, पीछे जो हुआ उसको भूल जाओ, केवल आगे के बारे में सोचो। रेट्रोस्पेक्टिव कहता है भाई जो पीछे किए हो उसमें भी सुधार करो और जो आगे है उसमें तो करना ही करना है। तो जो भूल सुधार हुई है, सजा तो मिलनी चाहिए, तो उसके लिए तैयार रहो रेट्रोस्पेक्टिव मेथड के हिसाब से, हाँ या ना। तो आते हैं, कहता क्या है थ्योरी में, 4 लाइनें पढ़ देता हूं ताकि आपको समझ में आए। The depreciation method applied to an asset should be reviewed at least at each financial year end. हर साल के अंत में आपको अपने मेथड को एक बार चेक करना चाहिए, whether we are using the correct one method and all the elements which are using to charge depreciation are the okay. अच्छा, if there is any change in the significant change in the expected pattern for consumption of the future economic benefit relating to the asset, the method should be changed to reflect the change pattern. Whenever the change in depreciation method is made, such changes in a method is treated as changes in accounting estimate as per the accounting standard. Its effect need to be quantified and disclosed. A change in method may affect the current period only or both the current period and the future period. ठीक है, वो बात की बात है, हाँ या ना। हम करते हैं, हम इसको रेट्रोस्पेक्टिव मेथड से करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व किससे करेंगे? रेट्रोस्पेक्टिव से। एक बार रेट्रोस्पेक्टिव हो जाएगा तो उसके बाद प्रोस्पेक्टिव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, 1 मिनट लगेगा, उसमें तो वैसे भी मेहनत नहीं लगनी। यहां आते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन चार्ट ढंग से देखेंगे, बिल्कुल इत्मीनान से, कॉपी कागज पेन सब किनारे रख देंगे। हमारे पास 3 एसेट्स हैं, होप्सो 1 and 2 and 3। वन 2 and 3 2011 को थ्योरी जो मैंने पढ़ी, भूल सकते हैं, भूल जाएं, कोई दिक्कत नहीं। After completion of this question, you can apply those things easily and you can understand the theory topic also. मशीन परचेज किया है 7 लाख, 31 दिसंबर 11 तक डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 15% के हिसाब से। बोलो 1,05,000 कितना आ गया? 6,95,000। ये हमारा क्लोजिंग WDV। अब 1/1/12 में हमने फिर मशीन परचेज की है। कितने की मशीन परचेज की है? 1,50,000 की, ठीक है ना। और 31 दिसंबर 2012 तक कोई टॉपिक नहीं आया है बीच में, तो हम सीधे सीधे डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे 15% के हिसाब से। 6,95,000 का 15%, 1,04,250, 1,04,250 एंड 15% के हिसाब से 22,500 होप्सो, साल भर का लगना है। हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 127,500, 5,90,750।
ये आ गया क्लोजिंग WDV। अब 31 दिसंबर 12 के बाद 31 दिसंबर 13 में भी कोई चेंजेस नहीं है, वो भी लिख लो यहाँ पर। डेप्रिसिएशन 590,750 का 15% आ जाएगा 88,613, माइनस कर देंगे 1,27,500 का 15%, 19,125। ये आ जाएगा आपका क्लोजिंग WDV। अच्छा 31 दिसंबर 14 तक कोई हिसाब किताब में चेंजेस नहीं है, जो चेंजेस हैं वो तो 15 में है, तो 15 को 15 में देखेंगे। 14 तक तो हिसाब किताब पहले डन कर लें, फिर डेप्रिसिएशन। $75,320। ये आ गया आपका क्लोजिंग WDV। अब यहाँ से सारी कहानी चेंज होने जा रही है और यहीं पर आपको बिल्कुल ठहर जाना है, रुक जाना है और मेरे साथ इस कहानी को आगे बढ़ाना है। अब आते हैं क्लोजिंग WDV, तो 1115 का ओपनिंग ही समझ लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1115 को हमने फिर मशीन परचेज की है, कितने की? 2 लाख। चलो भाई, लेकिन इस दिन मेरी आंखें खुल गई, हमें सत्य के दर्शन हो गए। हमें ये पता चला कि the method we were using WDV as at the rate of 15% from the year 2012 was quite not okay due to changes in the current scenario। हमें लगता है वो मेथड उस समय के हिसाब से ओके था, but in today's term it is not okay। What we have done was okay according to that situation। उस समय के हिसाब से वो ठीक था, लेकिन आज की डेट के हिसाब से वो मेथड सही नहीं है। अब हम चाहते हैं ना WDV मेथड को खत्म करो और SLM मेथड को ले आओ, तो एक काम करते हैं, 2011 से लेकर 2015 तक जो हम लोगों ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई थी ना, इतनी मोटी मोटी लेजर कैश बुक फलाना दिमाग का, अब हमें लगता है सब गलत हो गया। सारी बुक्स ऑफ अकाउंट को कलेक्ट करो, इधर से उधर से इधर से उधर से, जहां जहां मैंने शेयर होल्डर्स के पास बुक्स ऑफ अकाउंट का जो हमने बैलेंस शीट भेज दिया था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में, GST डिपार्टमेंट में, कस्टम डिपार्टमेंट में, जहां जहां न्यूज़पेपर में, जहां जहां मैंने वो बैलेंस शीट्स 5 साल की भेजी थी, सबको कलेक्ट करो और फाड़ कर फेंक दो। काम हो जाएगा क्या? गलत किया तो गलत किया, अरे गलत कहाँ किया? That was okay in that situation, but in today's term the method which are using regularly from 2011 is not okay। We are needed to change it from the WDV to the SLM। It doesn't mean at all कि जो हम लोगों ने पास्ट में किया वो गलत किया, वो सही था, लेकिन आज के हिसाब से हमको लगता है कि हमको SLM मेथड यूज करना चाहिए था। तो उसके 2 रास्ते हैं, या तो पिछले सालों में भी जो आपने किया है उसका इम्पैक्ट ले है, हो सकता है हमने पिछले कई सालों में जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो ज्यादा कर लिया या कम कर लिया, तो ज्यादा या कम, जितना भी कम या ज्यादा किया है उसका इम्पैक्ट ले लो PL में, या तो PL में फायदा ले लो या तो PL से और नुकसान ले लो, अगर आपका कोई डिफरेंस आता है तो दोनों मेथड के कारण। तो दूसरा कि आज के बाद की सुध ले लो, प्रोस्पेक्टिव मेथड ले लो, बात खत्म। रेट्रोस्पेक्टिव पिछले कई सालों के जो डिफरेंसेस आए हैं डेप्रिसिएशन मेथड में चेंज करने के कारण, अगर हम शुरू से ही SLM मेथड यूज किए होते, WDV मेथड यूज नहीं किए होते, तो आज क्या सिचुएशन होती? कुछ और होती। हमको उसी सिचुएशन को लाना है, तो पिछले सालों पर इंपैक्ट डालने को हम रेट्रोस्पेक्टिव मेथड बोलते हैं, और आज के आगे केवल चलने को, पिछले सालों को भूल जाओ, अब आज से ना SLM मेथड यूज करो। क्या करो? 4,26,817 है ना, एक काम करो,
स्क्रैप वैल्यू 0 है ना, लाइफ 6 साल है ना, काट लो, डेप्रिसिएशन काट लो, इसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव, इसका भी निकाल लो। 92,119 है ना, स्क्रैप वैल्यू 0 है ना, 6 साल है ना, निकाल लो डेप्रिसिएशन इसका भी। आने वाले सालों में केवल उतना उतना डेप्रिसिएशन चार्ज करना। इसका तीसरी मशीन का 2 लाख है ना, 10 साल की लाइफ है ना, निकाल लो डेप्रिसिएशन। तो आपका तीनों साल का प्रोस्पेक्टिव मेथड से तो डेप्रिसिएशन निकल गया। अगर आप एसएलएम मेथड में कन्वर्ट करते हैं, प्रोस्पेक्टिव मेथड को यूज करते हैं तो आते हैं 426,817 डिवाइडेड बाई 6, ये आ जाएगा 71,137, 13,353 और ये 20,000। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव मेथड। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? नथिंग सर। नाउ यू कैन चार्ज डेप्रिसिएशन हियर फ्रॉम ईच एंड एवरी ईयर एंड। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं थी। प्रॉब्लम कहाँ थी सर? रेट्रोस्पेक्टिव में। प्रोस्पेक्टिव में कोई दिक्कत आएगी नहीं सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये आप लोग जानते हैं। लेकिन हमें तो रेट्रोस्पेक्टिव मेथड देखना है ना, और यही रिकमेंड भी किया जाता है कि यूज रेट्रोस्पेक्टिव मेथड। तो सर यूज कैसे करेंगे, जरा उसकी बात करते हैं। अगर हमने केवल मशीन 1 पे शुरू से एसएलएम मेथड चार्ज किया होता तो हमारा 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2014 में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होता? 7 लाख माइनस, अच्छा अब इस क्वेश्चन में ना एक प्रॉब्लम है सर। वो क्या? इस क्वेश्चन में ये दिया है कि आज के बाद से, क्वेश्चन की भावनाओं को समझना पड़ेगा, आज के बाद से केवल 6 साल बचा। आप ये मान सकते हैं शुरू से 10 साल बचा, क्योंकि 6 साल का तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना बाकी है, 4 साल का कर चुके हैं, 10 साल। लेकिन क्वेश्चन ये बताना चाहता है आज आपको कि आज के बाद 6 साल, आज के बाद 6 साल में और आज के बाद 10 साल में इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करो। रेट्रोस्पेक्टिव मेथड में मत जाओ, जो आप कर चुके हैं उसको भूल जाओ, जो आप कर चुके हो उसको भूल जाओ। क्वेश्चन के देने का तरीका ये है। तो आप सीधे सीधे 426,817 को ना, जो हमने किया था ना, सीधे सीधे 6 साल में हर साल का 71,136 आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें कितना आ रहा है आपकी बुक में? कुछ गड़बड़ कर दी है क्या कि नहीं? कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? ये चेंज हो रहा है, 3,65,404 आना चाहिए। माइनस करके देखें शुरू से, 7 लाख माइनस 15%, 5 ओहो सो सॉरी 695 लिख दिया, 595 लीजिएगा। ये आपका कैलकुलेशन कर लेंगे, ये आ जाएगा 5,05,750। आप ये सब चेंज कर लेंगे अमाउंट, ठीक है ना, माइनस 15%। ये आ जाएगा सीधे सीधे 429,888 माइनस 15%। ये आ जाएगा सीधे सीधे आपका 3,65,404। ओके, ये गलती हो गई थी, ये 3 पॉइंट आप लोग देख लेंगे, आएगा ये। अब आते हैं 3,65,404 डिवाइडेड बाई 6 साल। तो आपको अब ये सब करने की जरूरत ही नहीं है रेट्रोस्पेक्टिव की। फर्स्ट मशीन पर 60,900 का डेप्रिसिएशन, सेकंड मशीन पर आपका 92,119 डिवाइडेड बाई 6, 15,353 ये डेप्रिसिएशन। इसका देख लेते हैं भाई, ठीक ही होगा। और मशीन नंबर 3 का जो एसएलएम मेथड से है वो 20,000। टोटल मिलाकर अब आप डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे वो आ जाएगा 96,253। बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पर डेप्रिसिएशन सीधे सीधे चार्ज कर लेंगे 31 दिसंबर 2015 को। कितना 60,900, 15,353 और 20,000। सर एक काम करिए, ये हो गया आपका आंसर इज ओके।
लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को मानकर चलते, थोड़ा चेंज कर देते हैं सिचुएशन, क्योंकि अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे रेट्रोस्पेक्टिव मेथड से तो हमें पता ही नहीं चलेगा हम लोग कर क्या रहे हैं। हाँ, पता ही नहीं चलेगा। और यही एक क्वेश्चन दिया है, इसके बाद तो इसमें कोई क्वेश्चन भी नहीं दिया, तो हम रेट्रोस्पेक्टिव मेथड यूज करना चाहते हैं सर। हम इस क्वेश्चन में थोड़े चेंजेस कर देते हैं। हम ये मान लेंगे 10 इयर्स की लाइफ है जो एसेट एक 15 को खरीदी गई है, और 10 इयर्स की लाइफ है जो एसेट 10 इयर्स की लाइफ है जो 1/1/11 और 1/1/12 को खरीदी गई है, और 10 इयर्स की लाइफ है जो 1/1/15 में खरीदी गई है। ये मानते हुए चले शुरू से क्वेश्चन देने का सिचुएशन थोड़ा दूसरा था। हम मानकर चलते हैं पिछले सालों को भी इम्पैक्ट लेकर के चलेंगे। तो सर रेट्रोस्पेक्टिव मेथड कैसे यूज करेंगे वो आप बताइए। ये हमारे हिसाब से आपका डन हो चुका है। इसको अगर हम मिटा दें, ये आप गलती ठीक कर लेंगे इसको, ठीक है ना। मैं क्या करूँगा सर, पिछले 4 साल के हिसाब किताब को फाड़ करके फेंकना नहीं है। पूरा इम्पैक्ट हम लोग एक लाइन में लेकर के आएंगे। पूरा का पूरा इम्पैक्ट हम लोग एक लाइन में लेकर के आएंगे। कई सालों का इम्पैक्ट फाड़ करके फेंकना नहीं है, एक लाइन में सारा का सारा हिसाब किताब आ जाएगा। मान लो मुझे किसी फर्म से 50,000 रुपये पर मंथ लेना था। फर्म ने मुझे 5 साल से 50,000 पर मंथ दिया, 6 लाख रुपए सालाना दिया। 5 साल में उसने हमको 30 लाख रुपए दिया। अब हमने उसके साथ कहा भाई पिछले 5 सालों का हमारा हिसाब किताब ठीक ठाक करो, 50,000 नहीं चाहिए मुझे, 60,000 चाहिए पर मंथ। तो इसका मतलब 10,000 पर मंथ मुझे पिछले 5 सालों का हिसाब किताब आज और चाहिए। इसका मतलब पिछले 5 साल में गलत हो गया तो सारी किताब फेंकेंगे नहीं, जो बना वो ठीक था, पहले क्यों नहीं बोला। अब 10,000 जो मैंने कम लिया है, हर साल के हिसाब से 1,20,000 होता है, 5 साल का 6 लाख होता है, वो अचानक मुझे मिल गया, तो फर्म उस 6 लाख का इम्पैक्ट तुरंत ले लेगी। ये थोड़ी कि पिछले 5 साल का हिसाब किताब काट करके फेंका जाएगा, ऐसा तो नहीं ना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। वही चीज यहाँ पर भी है। अब हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव मेथड देखेंगे। अगर यही शुरू से हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होता, इफ depreciation as per SLM would have been charged from the very beginning, then जो हम लोगों ने 1/1/11 को एसेट बाय की है, 1/1/11, हाँ या ना, टिल कितने सालों तक, 31 दिसंबर 2014 तक, 11, 12, 13, 14, ये 4 साल होते हैं। 4 साल होते हैं तो हम लोगों ने जो एसेट बाय की थी 7 लाख की, उसका स्क्रैप वैल्यू 0, 70,000 रुपए पर एनम, 4 साल का 2,80,000 होता है। यानी आज की डेट में उसकी क्लोजिंग WDV होनी चाहिए थी 7 लाख माइनस 2,80,000, तो 4,20,000 रुपए दिखता। अगर आप यहाँ 70, 70, 70, 70 अगर माइनस करते तो यहाँ 4,20,000 दिखता। लेकिन दिख कितना रहा है सर, 3,65,000 दिख रहा है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है ना। गड़बड़ कुछ नहीं हुआ है, गड़बड़ केवल इतना हुआ है कि पिछले सालों में हमने डेप्रिसिएशन कुछ ज्यादा ही काट डाला, जिसके कारण 7,03,65,000 दिखने लगा। दिखना कितना चाहिए था, 4,20,000 SLM मेथड के हिसाब से, दिख कितना रहा है 3,65,000। इसका मतलब हमें तो आज जो करना है हिसाब किताब वो तो अब 4,20,000 पर करना है ना। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि SLM मेथड लाना है तो शुरू से SLM अगर मेथड यूज हुआ होता तो शायद ये 3,65 ना दिखते, 4,20,000 दिखता। ये 3,65 इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर दिया, और डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज करने के बाद कहाँ ट्रांसफर किया, PL में। डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज करने के बाद कहाँ ट्रांसफर किया, PL में। डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज करने के बाद कहाँ ट्रांसफर किया, PL में। अब वापस ले आओ उस PL से कितना, 4,20,000 माइनस 3,65,404 रुपए, कितना 54,596
प्लस करेंगे चेंजेस इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, यही एक खूबसूरती है आपके रेट्रोस्पेक्टिव मेथड की कि आपको ये इम्पैक्ट दिखाना पड़ता है। अदरवाइज प्रोस्पेक्टिव मेथड में इट वाज टू इजी टू कैलकुलेट द करंट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन अ करंट सिनेरियो। देयर वाज नो इम्पैक्ट ड्यू टू द पास्ट वर्क डन। तो अब हम सीधे सीधे इसको 4,20,000 पर, अगर हम लोग शुरू से ही 6 लाख 7 लाख पर डेप्रिसिएशन, तो हर साल 70,000 देखो अब 6 साल इसकी लाइफ बचेगी। कितनी बची यहाँ से? 6 साल। तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 70,000। दिक्कत क्या है? वहीं पर आ गए ना। तो हमारा 1/1/2015 को जो चेंज हुआ है कर लो, 92,119। अगर ये एसेट 1,50,000 शुरू से ही अगर हम SLM मेथड यूज किए होते मशीन नंबर 2 पर 1,50,000, कब से? 1/1/2012 से 31 दिसंबर 2014, यानी 12, 13, 14 3 साल होते हैं। तो -0 डिवाइडेड बाई 10 ईयर्स, तो 15,000 इंटू 3 ईयर्स, इसका मतलब 45,000 टोटल होता। आज की डेट में क्लोजिंग WDV दिख रहा होता है 1,50,000 माइनस 45,000, 1,05,000 रुपए यहाँ दिख रहा होता। आप खुद सोचिए, यहाँ 1,50,000 15 15 15 माइनस कर दो, कितना दिखता है यहाँ? 1,05,000। कम दिख रहा है, कम दिख रहा है 92,119, 12,881 कम दिख रहा है। यहाँ दिखना कितना चाहिए था? 1,05,000 लिख लो, इतना दिखना चाहिए था। तो जितना कम दिख रहा है वो वापस ऐड करो। क्यों? क्योंकि वापस लाना पड़ेगा। कहाँ से? PL से, क्योंकि हम लोगों ने ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करके ऐसे WDV मेथड से कहाँ ट्रांसफर कर दिया हर साल? PL में। अब वापस PL से लाना पड़ेगा। ठीक है, ले आएंगे। ये तो अभी अभी एसेट खरीदी गई है, तो इस पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा पास्ट ईयर्स का। अच्छा, 31 दिसंबर 2015 ईयर एंड पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लें जी। कितना? इस पर 70,000, अभी अभी बताया हर साल का 70,000, इसका 15,000, ठीक है, अभी अभी बताया 15,000, और इसका तो 20,000 लगेगा ही लगेगा इस पूरे साल का। ये आपका क्लोजिंग WDV है 350, 90,000 and 1,80,000. Now this is the way to use a retrospective method. और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड यही होता ही है। एग्जाम में आए तो क्वेश्चन फंस जाए ना 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 ना, अब नहीं फंसेगा सर, ये तो बहुत आसान है। बस हमको ये याद रखना है कि अगर शुरू से ही SLM मेथड होता तो आज कितनी वैल्यू होती उतनी रख लो, जितना प्लस माइनस हुआ वो PL से ले आओ। जितना शुरू से लेकर आज तक अगर SLM मेथड होता तो कितना यहाँ वैल्यू होता वो वैल्यू रख लो, जितना भी डिफरेंस आज की डेट में आ रहा है वो PL से ले आओ या ले जाओ, बात खत्म हो गई। सर इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे रेट्रोस्पेक्टिव मेथड की, वो बताइए। मैं इसको हटाने जा रहा हूँ, कर लेते हैं जर्नल एंट्री। कितना टाइम लगेगा? ये भी हटा दें। जो जैसा है वैसा ही रहेगा, कहीं कोई फर्क नहीं आएगा। केवल इधर की एंट्री आपको समझनी है 2015 की, नथिंग एल्स। 1/1/11 को आपने मशीन बाय की तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। PL में ट्रांसफर करने वाला आप लोग खुद करेंगे, मैं बार बार नहीं करूंगा, लास्ट ईयर का मैं डिटेल में समझाऊंगा। अच्छा, 31 दिसंबर को देखिए, जो आदत आप लोग डालेंगे आज वही आदत एग्जाम में भी रहेगी। तो ऐसा नहीं है थोड़ा अवॉइड करें, सर नहीं PL में ट्रांसफर कर दो, हम भी नहीं करेंगे। तो बेटा जो आदत आप लिखने की आज डालेंगे वही एग्जाम में आपको पे करेगा। अगर मैं नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं करेंगे, चलो मैं कर देता हूँ, आलस ना रहे आपको। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मनीष, मशीन मनीष नहीं, कितना? 1,05,000। सर चेंज नहीं करेंगे? अरे नहीं, जो 2011 में किया था उस समय थोड़ी सपना आ रहा था कि 2015 में हम कुछ ऐसा करेंगे। जो 2000 में कर चुके हैं 2011 में वो करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाएंगे। तो PL में ट्रांसफर कर देंगे आप, PL अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन कर देते हैं भाई साहब। पता नहीं आप लोग करें या ना करें, तो आलस ना करेंगे ट्रांसफर करने में। फिर मशीन बाय किया है 1112 को,
मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना 1,50,000। और डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन कितना, अच्छा जी 5,95,000 का 15%। यहाँ आप लोग सही कर लेंगे, मैंने काट तो दिया था, टिक नहीं किया था। $64,884। चलो भाई, अब आते हैं डेप्रिसिएशन। इस साल का कितना हुआ 89,250 प्लस 22,500 कितना हो जाएगा 1,11,750। दोनों का ऐड करके तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन दिसंबर 13 को डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 75,862 प्लस 19,125 94,987 94,987। 14 की बात करते हैं, सेम वही है, कोई फर्क नहीं है, इसके बाद ही सारा कल्याण होना है। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। 31 दिसंबर 14 को पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 80,740। जो चल रहा था सब चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई, जो जैसे था वैसे ही रहने देंगे। लेकिन 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 अब 1/1/2015 यहाँ मशीन बाई की तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 लाख रुपए। अब उसके बाद हम लोग का दिमाग फिर गया, यानी सही काम करने लगा। हमें लगा कि आज तक जो मैंने किया था ना उसमें चेंजेस लाने जरूरी हैं। WDP मेथड से काम नहीं चलेगा भाई साहब, अब SLM मेथड करना चाहिए शुरू से, रेट्रोस्पेक्टिव मेथड से। तो अब ठीक है, कर दो चेंज। 1/1/2015 को 2 लाख की मशीन खरीदी और अब चेंजेस इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन 1/1/2015 को ही है, 1/1/2015 को ही। अब हमें तो लाना है ना पीएल से, मशीन का दाम बढ़ा है या घटा है चेंज के कारण। सर 365 से मशीन का दाम 420 हो गया, तो अगर एसेट का दाम बढ़ता है तो डेबिट होता है ना, तो मशीन को डेबिट कर लो, एसेट का दाम बढ़ा लो। कितने से बढ़ गया सर, दोनों केसेस में बढ़ा है, पहले में भी और दूसरे में भी। तो एक काम करो, 67,477 से मशीन का दाम बढ़ा दो और पीएल से लेते आओ। ओके, और नीचे आप नोट में लगा देंगे that is due to changes in depreciation। जी, there is an impact due to changes in depreciation। ओके, तो हम लोगों ने इम्पैक्ट डाल दिया। अब हमारे पास बैलेंस शीट में कितनी एसेट्स दिख रही होंगी सर, वापस सही जगह पर आ गए, ये एसेट्स दिख रही होंगी। आप चाहें तो मशीन अकाउंट का अकाउंट लेजर खोलें तो आपको ये तीनों का टोटल मिल जाएगा। यहाँ पर करके देखें, टोटल कितने 4 5 6 7 7,25,000 का मशीन अकाउंट डेबिट है। तो देखो 7,25 आ रहा है कि नहीं, 1,50,000 सॉरी 7 लाख एक है मशीन, माइनस कर दो 1,5, 1,50 प्लस है, माइनस कर दो, फिर माइनस कर दो, फिर माइनस कर दो, फिर प्लस कर दो और फिर ये प्लस कर दो। अब देखो कितना आ रहा है, 7,25 आना चाहिए, देखते हैं। 7 लाख का 1 प्लस 1,50,000, ठीक है, माइनस 1,05,000 ये,
माइनस 1,11,750, ठीक है, फिर माइनस 94,987, ठीक है, फिर माइनस 80,740, ठीक है, फिर प्लस 2 लाख, ठीक है, माइनस प्लस 67,477 आ गया 7,25,000। और कितने प्रूफ चाहिए आपको? हम लोग वापस अपनी जगह पर आ गए। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करो। 31 दिसंबर 2015 को डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा तीनों मशीनों का मिला करके सर? 70,000, 15,000, 7, 2, 9, 1, 10, 1,05,000। पीएल में ट्रांसफर कर दें ईयर एंड में। यही काम करना था, और ये काम नहीं करना पड़ता है ये वाला हिसाब किसमें? प्रोस्पेक्टिव मेथड में। हम सीधे सीधे लाइन से चलते चले जाते हैं, जो हुआ सो हुआ, आगे से सही कर लेना, बात खत्म। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, जो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कर डाला जी। ठीक है, अब आगे की अगर हम बात करें, ये था क्वेश्चन नंबर 16। चल नोट कर लो, तो एक नया कंसेप्ट दे देते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जितने भी इस क्वेश्चन के पॉइंट्स बन सकते थे वो सारे के सारे डिस्कस हो गए। अगर अभी भी दिक्कत लगती है तो आप लोग एक बार खुद करने की कोशिश करें। हाँ, हमसे एक जगह गलती हुई थी, गलती अब हो ही जाती है, कैलकुलेशन मिस्टेक। 7 लाख में 1,05,000 घटाया तो 6,05,000 लिख दिया, जबकि लिखना था इधर 5,95,000। तो फिलहाल उस गलती को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप सही जगह पहुंचेंगे। उसको थोड़ा नज़रअंदाज करेंगे।